Once again, welcome you all in Rohit's Academy. Today I am going to discuss the next topic, importance of management, which is the part of nature of significance of management, chapter 1, class 12th business study. Having understood that management is a universal activity that is integral to any organization, we now examine some of the reasons that have made the management so important. मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है और मैनेजमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बेस पर हम ये तो समझ चुके हैं कि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, एक एसोसिएटेड पार्ट होता है जिसे आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन इसकी मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में क्या इम्पोर्टेंस है, इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग आगे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कैसे हेल्प करता है। सो लेट अस टेक फर्स्ट हेडिंग, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। Management is required not for itself but for achieving the goal of the organization. The task of a manager is to give a common direction to the individual effort in achieving the overall goal of the management. Organization में जो मैनेजमेंट है उसका काम बेसिकली ये है कि जितने भी आपके पास रिसोर्स हैं, जो ह्यूमन और मटेरियल, मैन, मटेरियल, मनी, मशीन, ये जो चीज़ें आपके पास हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको डायरेक्शन दिखाना, उन्हें डिप्लॉय करना, जिन जगहों पर ज़रूरत है उन जगहों पर उन्हें पुट टू यूज़ करना, ताकि जब सारी चीज़ों का एफर्ट एक जगह होगा, एक डायरेक्शन में होगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन के हम टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स या गोल या मिशन, विजन जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किए हैं वो तभी पॉसिबल है जब सारी चीज़ों का एफर्ट्स कंबाइंड हो। तो ये सारी चीज़ों के एफर्ट्स को कंबाइन कौन करेगा? ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए बोला गया मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। सेकेंड इज मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। अगेन एफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विथ कॉस्ट। जब आप कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट ले लो, या सेम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट हो जाए, या फिर कॉस्ट कम हो जाए, आपकी मिनिमम कॉस्ट हो जाए, कॉस्ट कट डाउन करने में आप कैपेबल हो जाएं, तो उसे हम एफिशिएंसी कहते हैं। अब मैनेजमेंट एफिशिएंसी कैसे क्रिएट करेगा? देखो, मैनेजमेंट पे लिखा हुआ है इसमें पैराग्राफ में, द एम ऑफ अ मैनेजर इज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी थ्रू द बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। ये मैनेजमेंट की फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। ये जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट इसे परफॉर्म करता है और इस तरीके से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग को मैनेज करता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का। कम कॉस्ट में, कम इनपुट में हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी गेन कर सकें। तो इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट बनाने में हेल्प कर रहा है। ये हो गई सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जब भी डायनेमिक वर्ड आए आप जान लेना वहाँ पर आपको इन्वायरमेंट एक्सप्लेन करना है। प्रीवियस टॉपिक में भी मैंने बताया था कि इन्वायरमेंट जो होते हैं बिजनेस के, वो 5 तरह के होते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल। सारे बिजनेस इससे घिरे हुए हैं और जैसे ही इस इन्वायरमेंट में कोई चेंज होगा, बिजनेस को उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। बिजनेस को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी उसके अकॉर्डिंगली। जब भी इन्वायरमेंट में कोई चेंज होगा, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को अपडेट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा।
लेकिन ये पॉलिसी चेंज करना, स्ट्रैटेजी चेंज करना, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना ताकि वो अपडेट हो सके, अपग्रेड हो सके, ये करेगा कौन? ऑर्गेनाइजेशन तो बिल्डिंग है। तो एक्चुअली मैनेजमेंट विल हेल्प यू टू अडॉप्ट द चेंजेस अकर्ड इन एनवायरनमेंट. When there will be any change in environment, then management will help you to accommodate accordingly, just by changing in their policy, planning, strategy, training, through development. They will help the organization to adopt the change, ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक हो सके. क्योंकि डायनेमिक वर्ड की मतलब ही होता है कि जब आप सिचुएशन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लो अपने आप को, तो हम उसे डायनेमिक कहते हैं. पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं. ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव टू फंक्शन इन एन एनवायरनमेंट विच इज़ कंसिस्टेंटली चेंजिंग. It is generally seen that individual in an organization resist change as too often means moving from a familiar, secure environment into a newer and more challenging one. एक लाइन इसमें और बोला है कि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को चेंज करने के लिए कहते हैं, उनको अपने मेथड में, उनके वे ऑफ वर्किंग में, स्टाइल में, तो कोई भी पर्सन अपनी फैमिलियर सिचुएशन जो होती है जिसमें वो एकदम सेट हो चुका है, उसको चेंज नहीं करना चाहता. यहाँ पर तो अगर वो चेंज नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कैसे एडजस्ट होगी. इसीलिए मैनेजमेंट इन सारे लोगों को सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, इन्वायरमेंट में चेंज के अकॉर्डिंगली चेंज और अपग्रेड होने में हेल्प करता है, मोटिवेट करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय सब कुछ डायनेमिक हो सके. Management helps people adopt to these changes so that organization is able to maintain its competitive edge. और अगर सब चेंजेस प्रॉपर हो पाएंगे, हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको फेस कर पाएगी और इन्वायरमेंट में चेंज के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर पाएगी और अपने टारगेट्स को आसानी से पूरा कर पाएगी. Fourth importance of management is management helps in achieving personal objective. आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. ये मेरी प्रीवियस वीडियो को भी आप रेफर कर सकते हो. उसमें ये समझाया गया है कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो 3 होते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशनल, एक सोशल और एक होता है पर्सनल. यहाँ पर उसी पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की जा रही है. मैंने वहाँ पर भी एक बात समझाई थी, यहाँ पर भी समझाने की कोशिश करूँगा कि कोई भी आपके यहाँ जो वर्कर काम कर रहा है ना, वो हर एक इंडिविजुअल मेंबर के अपने इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. हर पर्सन का अपना बैकग्राउंड है, हर पर्सन की अपनी एक अलग नीड होती है. उस नीड को आपको मॉनिटर करना है. अब पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं. अ मैनेजर मोटिवेट एंड लीड हिज टीम in such a manner that individual members are able to achieve personal goal while contributing to the overall organizational objective. कह रहा है मैनेजर का ये काम है कि अपनी टीम को इस तरीके से मोटिवेट करे कि टीम में जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं उनके जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी फुलफिल हो जाएं और ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव है वो भी फुलफिल हो जाए. थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप द मैनेजमेंट हेल्प individual to develop team spirit, cooperation, commitment to the group success. अब जो मैनेजर है वो मोटिवेट करेगा, वो लीड करेगा अपनी टीम को, उनके अंदर टीम स्पिरिट जनरेट करेगा, कोऑपरेशन जनरेट करेगा, अपने वर्कर्स, अपने सबऑर्डिनेट्स में कमिटमेंट जनरेट करेगा. और ये तभी पॉसिबल है जब उनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान में रखोगे और उनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को पूरा करोगे. तो इसका मतलब मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है और इस तरीके से सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाए और पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी. क्योंकि अगर पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा है आपके टीम मेंबर्स का, तो वो ज़्यादा कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कमिटमेंट, टीम स्पिरिट और डिवोशन के साथ काम करेंगे. फिफ्थ वन,
management helps in the development of a society. Again, I would like to refer my last video, objectives of management. Objectives of management में 3 ऑब्जेक्टिव हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ. फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल अभी आपने 4th वाले टॉपिक में डिस्कस किया. अब 5th वाले टॉपिक में सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी की बात हो रही है. तो जब सोशल ऑब्जेक्टिव आप पूरा करोगे तो ऑटोमेटिक ये पॉइंट कवर अप हो जाएगा. लेकिन डिस्कस ये करना है कि मैनेजमेंट कैसे हेल्प करेगा हमें. An organization has a multiple objective to serve the purpose of a different groups that consist it. In the process of fulfilling all these, management help in the development of an organization, and through that is help in the development of a society. It helps to provide the good quality product, services, create employment opportunity, adopt new technology for the greater good of a people, and lead to the path towards the growth and a development. अगेन इस पैराग्राफ में भी उसने रिफ़र कर दिया कि मैनेजमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं. उसमें एक ऑब्जेक्टिव होता है सोशल ऑब्जेक्टिव. तो मैनेजमेंट जो है, ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट, वो जब सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है तो इससे आपकी सोसाइटी में, कस्टमर्स की आइज़ में एक गुडविल, रेपुटेशन जनरेट होती है. अच्छा, आप सोसाइटी की हेल्प कैसे कर सकते हो? सोसाइटी की हेल्प करने के लिए आपको कोई बहुत डिफरेंट काम नहीं करना है. अच्छी क्वालिटी का गुड्स बनाना है या सर्विस, जैसा भी आप काम कर रहे हो. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है. टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, अपडेट करना है, ताकि लोगों की लाइफ और इजी हो सके. इसके लिए उन्हें रेगुलर ग्रोथ और डेवलपमेंट का पाथ सेलेक्ट करना पड़ता है. इको फ्रेंडली गुड्स बनाना भी सोशल ऑब्जेक्टिव का पार्ट है. इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना भी सोशल ऑब्जेक्टिव का पार्ट है. ये सब चीज़ें प्लान कौन करेगा? मैनेजमेंट. इसीलिए बोला गया कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट हेल्प करता है ताकि सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हो सके. और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, जैसे अभी मैंने कहा, कि आपको कोई बहुत डिफरेंट काम नहीं करना है. ये जो सारी चीज़ें बोली गई, क्वालिटी अच्छी हो, रीजनेबल प्राइस हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले, टेक्नोलॉजी और बेटर हो सके, ग्रोथ और डेवलपमेंट का पाथ सेलेक्ट करे ऑर्गेनाइजेशन, इको फ्रेंडली मेथड का यूज़ करना, ये सब सारी चीज़ें सोसाइटी का डेवलपमेंट करती हैं. तो इट वॉज 5th इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. यहाँ पर सारे पॉइंट्स डिस्कस हो गए. एंड आई होप कि ऑल द पॉइंट्स आर एब्सोल्युटली क्लियर. अगर कोई डाउट होगा तो इट इज़ नॉट नीडेड टू सेव अगेन दैट. प्लीज़ पोस्ट इन अ कमेंट बॉक्स if you have any kind of a doubt. So I am end with this topic and with this video. I will try my level best to upload my next video as soon as possible. Till then, do study well and have a happy learning. Thank you so much.